उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए मतदान की तारीख 5 फरवरी को तय हुई है। 8 फरवरी को इस सीट पर चुनाव परिणाम आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले ही फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया था और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। खास बात यह है कि चंद्रभान पासवान को उतारकर मिल्कीपुर की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब ये चुनाव पासी बनाम पासी का हो गया है। अजीत प्रसाद पासी समाज से आते हैं और बीजेपी के चंद्रभान पासवान भी पासी समुदाय से हैं। ऐसे में इस चुनाव की दिलचस्प होने के आसार जताए जा रहे हैं। कौन है चंद्रभान पासवान? चंद्रभान पासवान पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वे रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इस समय उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। चंद्रभान पासवान मुख्य रूप से सूरत की साड़ियों का व्यापार करते हैं और उनका पूरा परिवार इसी व्यवसाय में सालों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी में जिला स्तर पर एक सक्रिय नेता है। बताया जा रहा है कि चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर विधानसभा में पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र में एक युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी हुई है। हालांकि माना जा रहा था कि मिल्कीपुर में बीजेपी किसी अन्य अनुभवी प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है, जिनकी सियासी जमीन मजबूत हो, लेकिन पार्टी ने चंद्रभान पासवान के रूप में एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण। मिल्कीपुर विधानसभा पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जातियों का मिला जुला समीकरण देखने को मिलता है। इस सीट पर करीब 3,50,000 वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिल्कीपुर में 1,30,000 दलित मतदाता हैं। इसके अलावा 55,000 यादव, 50,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स, 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और 30,000 क्षत्रिय के साथ लगभग 50,000 अन्य जातियों के वोटर्स हैं। कहा जा रहा है कि दोनों दलित प्रत्याशी हैं, तो जीत हार का अंतर अगड़ी जातियों के वोटर से तय करेंगे। यूपी में 20 नवंबर को जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसी समय मिल्कीपुर में भी होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से चुनाव स्थगित हो गया। इसकी तारीख अब 8 फरवरी को तय हुई है। इस सीट पर पिछले चुनाव 2022 में हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी उस समय दूसरे स्थान पर रही थी और तब बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ 13,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। अवधेश पासी को 1,03,905 वोट मिले थे, वहीं बाबा गोरखनाथ को 90,957 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा की मीरा देवी रही, जिन्हें 14,417 वोट मिले, और चौथे नंबर पर कांग्रेस की नीलम कोरी को महज 3,166 वोटों से संतुष्ट रहना पड़ा था। अयोध्या क्षेत्र वाली फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद भाजपा के लिए ये सीट अहम हो गई है। भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर एक तरफ अयोध्या लोकसभा सीट हारने का बदला लेना चाहेगी, दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश होगी कि सपा को लोकसभा चुनाव में मिली जीत केवल एक तुक्का थी। लोगों को संविधान के नाम पर बहकाकर सपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटें जीती थी। ये सीट भाजपा के लिए कितनी अहम है, इसी से समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी ने यहाँ की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। लगातार वो यहाँ के दौरे भी कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के लिए यहां जीत हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। इस सीट पर भाजपा लगातार हारती रही है, यहां तक कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भाजपा की लहर के बाद भी यहां बीजेपी हार गई थी। अब देखना यह होगा कि मिल्कीपुर का किला कौन फतेह करता है।